क्या कोई ऐसा अभ्यास करता है? एक युवक को बांस का शेड बनाते और चोरी छिपे शाओलिन कुंग फू सीखते देखा गया। अभ्यास उपकरण न होने से उसने वुडन डमी के बजाय 2 बांस की छड़ों का सहारा लिया। नीचे भिक्षु अभ्यास कर रहे थे और ऊपर वह उनकी नकल कर रहा था, लेकिन गलती से बांस की छड़ी गिर गई और वह नीचे गिर पड़ा। उसने किसी तरह खुद को संभाला और फिर लकड़ी के डंडे पर बैठकर भिक्षुओं को देखने लगा। तभी मुख्य भिक्षु संते आए और पता चला कि युवक का नाम झो रेनजी है, जो शाओलिन कला सीखने की ख्वाहिश रखता था। झो रेनजी ने संते से वादा किया कि वह शाओलिन के लिए बांस का मुख्य शेड बनाएगा, लेकिन संते ने उसे मजाक करते देख तुरंत लौटा दिया। इस घटना के बाद झो रेनजी ने और भी मेहनत से बांस का शेड बनाना शुरू किया और उसकी तकनीक में निखार आता गया। एक दिन उसने वरिष्ठ भिक्षुओं का अभ्यास देखा और खुद भी छड़ी लेकर उनकी तरह कॉपी करने लगा, मगर अभ्यास के दौरान उसकी छड़ी फिसल गई, लेकिन उसने अपनी ताकत से उसे फिर से उठा लिया। उसने तेजी से बांस की छड़ी को ऊपर खींचा। उसकी मेहनत आखिरकार सफल रही और 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद उसने बांस के शेड को पूरा कर दिखाया। खुशी खुशी वह संते के पास गया और शिष्योचित शिष्यता का आग्रह किया, लेकिन संते ने कुछ कहने के बजाय उसके साथ सीधे हाथों का मुकाबला शुरू कर दिया। हर बार झो रेनजी उनकी चालों को चतुराई से बचा लेता था। असल में संते उसकी कला को जांच रहे थे और झो रेनजी को यह बात मालूम नहीं थी। 3 साल में शेड बनाते हुए उसने 26 अद्भुत तकनीकें काफी हद तक सीख ली। अब वह बांस की छड़ियों को सरलता से तोड़ सकता था और उन पर चलने में माहिर हो गया था। यहाँ तक कि बाधाओं को पार करना भी उसके लिए आसान हो गया। असल में समझते को पहले से अंदाजा था कि झो रेनजी शाओलिन कला को मांचू डंडे से मुकाबले के लिए सीख रहा है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे बांस के ढांचा बनाने का कार्य दिया ताकि वह डंडे की तकनीकों का अच्छा अभ्यास कर सके। जब उन्होंने देखा कि झो रेनजी ने महारत हासिल कर ली है तो उसे पहाड़ से नीचे जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद झो रेनजी ने भारी मन से शाओलिन छोड़ दिया। अपने गांव लौटकर उसने देखा कि उसके पुराने सहकर्मियों को मांचू डंडे ने रंगाई कारखाने से भगा दिया था। अब वे सभी सड़क पर जीवन यापन करने को मजबूर थे। जैसे ही लोग देखे कि झो रेनजी शाओलिन से लौट आए हैं, वे सभी उसके पास जमा हो गए और उससे बदला लेने की गुहार लगाने लगे। लेकिन झो रेनजी ने निराश होकर केवल इतना